हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले TS56 के बारे में। बहुत सारे दोस्त मतलब कन्फ्यूज़न में है कि कट ऑफ क्या होने वाला नहीं होने वाला। मतलब सब तो अभी इसी में लगा रहता है ना, कट ऑफ क्या जाने वाला, एसएसबी की प्रिपरेशन करे या नहीं करे भैया। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, क्योंकि एसएसबी इतना ईजी है नहीं कि तुम निकाल सकते हो एक हफ्ता 10 दिन, एक महीने की तैयारी में निकाल सकते हो। इतना ईजी नहीं है भाई, तुम इतना मतलब ईजी लोगे अलग सी बात है, लेकिन हो सकता है स्क्रीनिंग कर भी लो, लेकिन उसके बाद का प्रोसेस बहुत टफ होता है उसका। मतलब साइट सबसे ज़्यादा टफ होता है, तो उसके लिए तुम्हें पहले से ही लगना पड़ेगा। तो इसलिए बहुत सारा कन्फ्यूजन में रहता है कि भैया टीएस का कट ऑफ क्या जाएगा, जेई मेंस के लिए सीआरएल क्या जाएगा। तो भाई जैसे पिछला ट्रेंड को हम ये करते हैं, तो जैसे मैंने पूरा ऑफिशियल वेबसाइट पे देखा है, इंडियन आर्मी के और नेवी टेक का भी देखा, दोनों का, कि ये क्या करते हैं ना, फर्स्ट वाले में जब भी इसका फर्स्ट नोटिफिकेशन आता है तो उसमें जो फॉर्म फिलअप होता है तो वो बहुत ज़्यादा बच्चा करता है। इसलिए करता है क्योंकि फर्स्ट वाला सब जानता है और सेकंड वाले के बारे में ज़्यादा कुछ जानता नहीं है, मतलब जो जानता है बस वही भरता है। तो इसलिए क्या होता है ना, फर्स्ट वाले का कट ऑफ बहुत हाई जाता है। मतलब पिछली दफ़ा का बात किया जाए, जैसे मेरा रैंक था 3,24,000 और फिर भी हो गया, मतलब सेकंड वाले में 55 में मेरा हो गया था, TS55 में। नेवी टेक का भी हो जाता, बट मतलब 10,000 से 10,000 रैंक से वो छूट गए। बट कोई नहीं, अगर मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि अगर किसी का, अगर 56 के बारे में बात किया जाए, TS56 के बारे में, तो उसका रैंक 2 लाख के अंदर ही रहेगा, चाहे जितना भी हो जाए, ठीक है। तो अगर किसी का 2 लाख से तक आ रहा है रैंक, तो वो एसएससी की तैयारी कर ले यार, मतलब स्टार्ट कर दे। वो टाइम वेस्ट मत करो कहीं भी कुछ भी, क्योंकि अपॉर्चुनिटी सबको नहीं मिलता है जो तुम्हें मिला है। अगर किसी का आ गया है उतना, तो वो स्टार्ट कर दो। उसके लिए तुम पूछ सकते हो क्या करना नहीं करना, वो भी बता देंगे आगे चल के, ठीक है। तो मैं पहले इसका कट ऑफ का क्लियर कर देता हूँ। कट ऑफ कैसे, मतलब मैं इतना कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ कि 2 लाख और 2 लाख या 1.75 लाख के अंदर ही रहेगा। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि क्योंकि तुम जब देखोगे तो पिछले साल 2025 में जो आया था, तो फर्स्ट वाले का क्या आया था, TS55 का जो आया था, सॉरी TS54 का जो आया था, वो 1.75 लाख के आसपास आया था उसका रैंक। तो उसके अंदर जिसका भी है उसको एसएसबी कॉलअप लेटर आ गया, नहीं तो उसके आगे वाला को नहीं आया। वैसे ही नेवी टेक का भी वही हुआ। नेवी टेक उस नेवी टेक का तो और हाई चला गया था भाई, 1.67 लाख ही रह गया था, मतलब नेवी टेक का इतना हो जाता है। उसके बाद नेवी टेक में थोड़ा कम वैकेंसी होता है और टीएस में ज़्यादा होता है। टीएस में 90 के अप्रॉक्स होता है, नेवी टेक में उससे कम ही होता है, शायद 40 के आसपास होता है। तो उसका टेंशन नहीं लेना है, जिसका भी मतलब अगर फर्स्ट वाले में नहीं हो रहा ना तो सेकंड वाले में हो जाएगा। तो उसमें क्या हुआ था पिछले साल, फर्स्ट वाले का 1.75 लाख आया था और सेकंड वाले का 3.5 लाख आ गया। तो मेरा इसलिए हो गया। और उससे अगर पिछले साल का ट्रेंड देखते हैं 2024 का, तो उसमें क्या हुआ था, वही फर्स्ट वाले का क्या रहा, 2.5 लाख के अंदर रहा। 2.5 लाख के अंदर जिसका भी है उसको कॉलअप लेटर आ गया, और सेकंड वाले में फिर 3.5 लाख गया था। तो मतलब एक चीज़ समझ लो कि अगर फर्स्ट वाले में नहीं हुआ, तो जिसका भी 3.5 लाख के अंदर रैंक है जेई मेंस में, वो सेकंड वाले में टीएस के लिए वो आएगा ही आएगा, मेरे से गारंटी ले लो। अगर 3 लाख के अंदर है तो 3.5 लाख थोड़ा चांस बन जाता है, क्योंकि वो बढ़ता जा रहा है उसका ट्रेंड। टीएस पहले कोई नहीं जानता था, अब सब जानने लगा। मतलब गांव में अभी भी जाओगे तो बहुत सारा लड़का सब लाया रहता है, बट नहीं, वो नहीं बढ़ता है, उसको जानकारी नहीं रहता क्या करना नहीं करना। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अगर मतलब बहुत सारा बच्चा कन्फ्यूज़न में है। एक दो मैसेज किए मैं टेलीग्राम पे कि भैया ऐसी ऐसी बात है। तो मैंने कहा भाई, एक बोलता है 2 लाख के अंदर, एक बोला 2 पॉइंट समथिंग है। तो ये वही है यार, मतलब स्टार्ट कर दो तुम, टाइम वेस्ट मत करो भाई। इसके लिए टाइम वेस्ट करो बहुत पछताओगे। तो बस ये कहना था। और नेवी टेक का भी सेम चीज़ है। नेवी टेक में भी अगर तुम देखोगे तो पिछले साल जो उसका गया था कटअप, तो 3.13 लाख के आसपास गया था। मतलब अभी TS55 के साथ वाला जो होता है ना नेवी टेक, उसमें 3.13 लाख गया था और मेरा 3.24 था। तो इसलिए नहीं हुआ, थोड़ा सा रह गया बस। बट कोई नहीं, मैं तो अब नेक्स्ट करूँगा। बट आप लोग के लिए अगर मौका है तो उस मौका को वेस्ट मत करो यार, उसको यूज़ करो, यूटिलाइज करो। सबको नहीं मिलता ये अपॉर्चुनिटी भाई, मैं पहले ही बता रहा हूँ। और दूसरी चीज़ अगर हम बात करते हैं कि एसएसबी की भाई, तो एसएसबी अपने आप में बहुत बड़ा एग्ज़ाम हो जाता है यार।
रिटेन क्वालिफाई करना, एसएसबी का कॉल अप लेटर ले आना, बहुत सारा बच्चा ले आता है, लेकिन उसको क्वालिफाई करना, तुम तो समझ ही रहे हो भाई क्या क्रेज़ है उसका। मतलब एक अंदर से गूज़बम्स आ जाते हैं यार, अगर उसके बारे में सोचो तो। अगर मेरा क्वालिफाई हो जा रहा भाई, उसके बाद क्या होना। तो वो पहले कॉन्फिडेंस अच्छी चीज़ है, कॉन्फिडेंस होनी चाहिए। उसके साथ तुम अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दो। अभी जो करंट अफेयर्स सब है उस पर फोकस करो। और जैसे सबसे पहले क्या करो, अगर किसी का आ रहा है भाई, मैं बता रहा हूँ, 2 लाख के अंदर अगर आ रहा है और जिसका 3.5 लाख के भी अंदर आ रहा है, तो वो सेकंड वाले के लिए तैयारी करे ना। वो क्यों, मतलब वेट क्यों करना है, वो टाइम वेस्ट होगा। तो सेकंड वाले के लिए तैयारी करना है, तो उसके लिए क्या करना है, अभी से ही तुम लग जाओ। सबसे पहले एसएसबी के पूरा प्रोसेस समझो। मैं क्या करूँगा, अभी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, सेकंड वाले में मैं प्रोसेस समझा दूंगा सारा कि कैसे क्या होना है एसएसबी में। अभी जैसे एक नोटिफिकेशन भी आया था कि अभी ट्रायल किया जा रहा है कुछ फर्स्ट डे कुछ चेंज करने का, पीपीएनडीटी चेंज हो जाएगा शायद। तो वो हो भी सकता, होगा ही, वो होगा ही, लेकिन अभी कोई ऑफिशियल नहीं जारी किया कि क्या करना नहीं करना, अभी ट्रायल किया जा रहा है। ठीक है, तो अभी जो चलेगा ना वो पीपीएनडीटी वाला ही चलेगा। तो सबसे पहले तुम प्रोसेस समझ लो एसएसबी का क्या करना है नहीं करना है। उसके बाद तुम उसमें लग जाओ, अभी से ही करंट अफेयर्स देखना स्टार्ट कर दो। करंट अफेयर्स खास करके डिफेंस वाला और जियोपॉलिटिक्स जो भी एक्सरसाइज वगैरह हो रहा है वो सब देखना बहुत ज़रूरी है भाई। वो मिस मत करो, ठीक है। और जितना हो सके, अगर सबसे बड़ी टेंशन ये है कि भाई किसी का तो मतलब इंग्लिश में बहुत सारा बंदा ये होता है ना, तो वहाँ पे क्या करना, तुमको इंग्लिश में फ्लुएंसी चाहिए यार। इतना फ्लुएंसी चाहिए कि तुम 10-15 बंदे के बीच में डोमिनेंस कर सको भाई, इतना होना चाहिए। डोमिनेंस मतलब उसका मतलब नहीं कि मतलब चिल्लाना है, कुछ भी बोलना, ऐसा बोलना जो इफेक्टिव लगे, कुछ लगे कि हाँ भाई अट्रैक्टिव है कुछ बोल रहा है, ठीक है, तो ऐसे बोलना है। और फिर दूसरी बात रह गई कि जैसे अगर तुम प्रोसेस के बारे में जानना चाहते हो, कुछ भैया कुछ बुक वगैरह के बारे में अगर तुम जानना चाहते हो, तो मेरे पास भी 2 बुक था, मेरे पास 2 बुक था। सबसे पहला एन.के. नटराजन का, ये देखो, ये बहुत सारे बंदे के पास होगा, ये एन.के. नटराजन का बुक तुम ले सकते हो एसएसबी का। ये मेरा दोस्त एक दिया था, ठीक है, तो मेरे दोस्त ये दिया था। और ये साइक का ये बुक है, ये किसका, अशोक कुमार करके एक सर है, तो उनका है, एन.के. नटराजन सर और अशोक सर का। इसमें क्या है, साइक का, टोटली साइक का दिया हुआ है। इसमें पहले प्रोसेस पूरा समझ लेना, सबसे पहले इसको पढ़ना है, इसका प्रोसेस सारा समझ में आ जाएगा, क्या होता है नहीं होता, पूरा 5 डेज़ का। और इसमें बहुत सारा प्रैक्टिस सेट भी दिया हुआ है, मतलब क्या करना है। और इसमें जो है सारा कुछ दिया हुआ है कि किस चीज़ को अवॉइड करना है तुमको करने से, एसएसबी में नहीं करना है, क्या वहाँ पे साइक के मतलब एसएसएस सब क्या समझते हैं, क्या देखते हैं कैडेट्स में, तो वो सब चीज़ तुम्हें इससे समझ में आ जाएगा। और नहीं, मैं नेक्स्ट में बता दूंगा अच्छे से कैसे क्या करना नहीं करना। इसमें ही बहुत सारा मतलब पॉइंट वाइज दिए हुआ है क्या करना नहीं करना, और इसमें जैसे डिटेल वाइज दिया हुआ। तो जैसे देखो, अभी अगर कोई चाह रहा है, फ्री टाइम है अगर किसी के पास, तो वो ये बुक मंगा करके और ऐसा करो ना, स्टार्टिंग कर दो। जैसे देखो, मैं यहाँ पे ये पीपीएनडीटी का मैं प्रैक्टिस कर रहा था, ये देखो भाई, मैं तो ये वेबसाइट से डाउनलोड करके और इसको जो है निकलवा करके और फिर मैं ये ऐसे प्रैक्टिस करता था। तो वो तुम कर सकते हो, उसमें बहुत सारा चीज़ दिया हुआ है, जैसे पिक्चर वगैरह, पहले तो OIR का सब कुछ दिया हुआ है, फिर सब कुछ मतलब इसमें मिल जाएगा तुमको यार, जैसे पिक्चर वगैरह भी मिल जाएगा पीपीएनडीटी प्रैक्टिस के लिए, साइक में भी है बहुत सारा। तो वो स्टार्टिंग कर दो, क्योंकि सबसे पहले तुम्हारा काम होना चाहिए थिंकिंग का। पीपीएनडीटी में वहाँ पे ऐसा होता है ना कि थिंकिंग नहीं कर पाता बंदा, तो वो थिंकिंग का होना चाहिए। तो बस मेरा तो मैसेज ये देना था कि अगर कोई बच्चा कन्फ्यूज़न में है जिसका रैंक 3.5 लाख के अंदर आ रहा है कि भैया मैं क्या करूं नहीं करूं, मैं डायरेक्ट कह रहा हूं भाई, डायरेक्ट कर रहा हूं, मेरे पे यकीन रखो, प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। मैं जब भी उसका फॉर्म आएगा वो इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। और तुम अभी से अच्छे से तैयारी में लग जाओ। और तुम अगर चाहो तो करंट अफेयर्स के लिए एक मैम, मैं कोई यहाँ पे ये नहीं बता नहीं रहा हूँ, मैं नहीं जानता कौन है मैम, बट एक मैम का मैं देखता था, आर्या मैम करके, केजीएस डिफेंस करके एक चैनल है खान सर का, तो उसमें आर्या मैम है, तो उसमें वो बहुत अच्छा करंट अफेयर्स आधा घंटा 1 घंटे में पूरा मतलब कवर कर देती है, डे टू डे वो चलती है। तो वो मतलब कर सकते हो अच्छे से, वो अच्छे से समझा भी देती है और सब कुछ। वो उन्होंने भी एक प्लेलिस्ट बना रखा है जिसमें वो सारा प्रोसेस समझा रखा है और कैसे क्या करना है सब कुछ बता रखा है, तो वो भी तुम देख सकते हो केजीएस डिफेंस में। और नहीं तो मैं इसमें लिंक भी डाल दूंगा वैसे। और बस वही बात है भाई, प्रिपरेशन में लग जाओ अच्छे से और करो यार, क्रैक करो। बहुत मतलब ये मौका नहीं मिलता, क्रैक हो जाएगा, समझ रहे हो, मतलब पूरा यार एक अलग ही ये आता है ना,
तो बस इतना कहना था दोस्तों। अगर कुछ ये लगे कुछ कन्फ्यूज़न है, अगर अभी भी बचा है उनका कुछ कन्फ्यूज़न, तो वो पूछ सकते हो। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में सारा प्रोसेस समझा दूंगा और कैसे एसएसबी की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, कैसे क्या करनी है, डेली रूटीन क्या होना चाहिए, वो सब मैं बता दूंगा। ठीक है। बाकी अभी अगर चाहो तो अगर चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो और अपने दोस्त तक ये वीडियो पहुंचाओ। अपने जिन्होंने भी मतलब अभी तक जिसका रैंक उतना आ रहा है और वो ये कर रहा है, तो वो कर सकता है। ठीक है। सो जय हिंद दोस्तों।